दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके छपते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर हम बायोलॉजी का सेट लेकर के कर रहे हैं। पूछ रहे फर्नल सेल्स कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन। तो कोइनोसाइट्स को आप और भी कॉलर सेल बोल सकते हो। फ्लैजिलेटेड सेल्स है, ये डाइजेशन के लिए वर्क करता है किसमें, स्पंजेज में। शरीर से अतिरिक्त पानी जो होता है उसका फिल्टर करने के लिए। तो कोइनोसाइट्स सेल्स जो होती है, कीप कोशिकाएं बोल देते हो, ये पाई जाती है। अभी मैंने ऊपर बोला ये स्पंजेज में पाई जाती है, पोरीफेरेंस में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 पॉइंट और ले जाइए आप। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ये भी पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, गोल्गी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, फिलहाल में इस क्वेश्चन की कंडीशन में एनर्जी हाउस ऑफ द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाई, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो ये दिया था आर्यच व्हिटेकर ने। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन नहीं था, ऐसा करके एग्ज़ाम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, PAMPF, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरेंस, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये इतने थे। कोई आपसे एक अलग से दे देगा, वो नहीं पाए जाते। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये दिया आर्यच व्हिटेकर ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर नॉट फाउंड विद इन द फ्रूट, निम्नलिखित में से किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की कंडीशन में हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीज जिसको कहते हैं उसको। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, बीज फूल व फल में नहीं होते हैं। जो सीड्स होते हैं वो फूल या फल में नहीं होते, छोटी टहनियों पर ना खुली अवस्था में रहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फल जो होता है, फल के भीतर ही सीड्स रहते हैं। बात समझ में आ गई। आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर करिएगा। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, C2H4 ये आपका होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एथिलीन भी बोल देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एथिलीन दे सकता है या फिर C2H4 आपके ऑप्शन में दिख जाएगा, तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे आर एब्सेंट इन, बैक्टीरिया प्लांट से डिफरेंट होते हैं किस बेस पर, वो हमको बताना है। क्या चीज़ एब्सेंट होता है, तो देखो DNA, RNA, सेल वॉल, ये सभी में पाई जाती है, मतलब बैक्टीरिया में भी और प्लांट्स में भी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज, ये आपको बताना है कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में। कच्छों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। तो देखिए 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो 80 to 120 mmHg, यहाँ पर मरकरी लिखा हुआ है लेकिन आप ऐसे पढ़ेंगे 80 120 mmHg। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिहेव एज बोथ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एन इंडोक्राइन ग्लैंड, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बाकी ये सभी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के तरीके बिहेव करती है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है वो बताना है। तो वो हमारा पैनक्रियास, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए, बार बार से रिपीट हुए हैं, फिर से रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। रही बात, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका अब आप PDF आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। डायबिटीज़ मेलाइटस
इज कॉज्ड बाई रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन। डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो इंसुलिन। जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो हमारा डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बॉडी? विटामिन के, विटामिन डी, ई या फिर विटामिन सी, ये आपको बताना है। तो इस कंडीशन में विटामिन के हमारा ठीक आंसर होगा। अभी तुमसे इसका नाम पूछा जा सकता है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो फाइलोक्विनान या नैप्थोक्विनान बोल देते हैं। जब विटामिन डी की बात होगी तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई की बात हो जाएगी तो टोकोफेरॉल, और सी की बात होगी तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलिसा टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसे जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो एड्स के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक और पॉइंट नोट करिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे होता है? तो HIV से होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स यहाँ से नोट डाउन करिएगा। एड्स के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है, लेकिन आपसे और भी पूछा जा सकता है इसी में, जैसे गोनोरिया। ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, जिसको कि क्या बोल देते हैं, नाट करके। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के जरिए गोनोरिया का टेस्ट किया जाता है। डायबिटीज ब्लड टेस्ट से ही मालूम हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस ये भी आपका ठीक है, ब्लड टेस्ट से ही क्लियर किया जाता है। और कभी कभी TB स्किन टेस्ट ये भी बोल देते हैं, जिसको कि TST टेस्ट करते हैं, इसके ज़रिए भी फाइंड किया जाता है। फिलहाल में एड्स यहाँ पर सही आंसर होगा। ECG फ्रॉम दिस द ऑर्गन हुज फंक्शनिंग इज मैनिफेस्टेड इज। ECG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है कौन सा अंग है, वो आपको बताना है। तो वो हमारा हार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ECG का अगर फुल फॉर्म ही देखो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और कार्डियक वर्ड हम लोग हार्ट के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? कैरेट, पीज, राइस, स्पिनच। तो हमारा स्पिनच जो है वो ठीक आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी? निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, ये आपको बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, और इसके लिए जो होता है प्लम वो गुड सोर्स है किसका? पोटेशियम का। बात समझ में आ गई। प्लम तो जो सोर्स होता है वो हमारा किसका हो गया? पोटेशियम का। लेकिन ये विटामिन सी की कमी से हो रही है, और सी में हमको खट्टा खाने के लिए बोला जाता है। तो इन सभी में आंवला जो है वो खट्टा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टॉप्स आफ्टर मीनोपॉज इन वोमेन? स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, ये बताना आपको। क्या प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर नन ऑफ दीज, ये हमको बताना है। पहले तो ये जानो कि मीनोपॉज क्या होता है। तो देखो 45 से 50 साल की जो उम्र होती है, इसमें प्रजनन हार्मोन जो होते हैं उनकी क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए जो यूज होता है, मतलब ये कौन सा है? द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टॉप्स आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी इज? पहली चीज़ तो जानो हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन RBCs। ठीक है, एक प्रकार का प्रोटीन है, RBC में पाया जाता है। ये क्या करता है? दैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव्स ब्लड इन रेड कलर। बात समझ में आ गई। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसके लिए काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल इज़ द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये किसका नाम है वो बताना है।
तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाता है। यहाँ पर कोलेकैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर फॉर ह्यूमन बॉडी ट्रांसफ्यूजन। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, हमें ये बताना है। तो हमारा हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप, जिसको कि अगर एग्ज़ाम में आपके ये भी पूछा रहेगा ओ नेगेटिव देगा तो आप ओ नेगेटिव के साथ चले जाएंगे। अगर ए बी पॉजिटिव ग्रुप दिखेगा ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण तो होता है, लेकिन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो ये इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल क्लास ऑफ, आप बताइएगा इसमें से कौन सही हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन आपसे आपके एग्ज़ाम में ICZN भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। राइबोसोम्स का संश्लेषण जो है कहाँ होता है, तो ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोलस में होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, मिनरल्स, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स ऑकर्स थ्रू। पानी, खनिज, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन का यूनिडायरेक्शनल प्रवाह होता है जाइलम, फ्लोएम, रूट या फिर वैस्कुलर टिश्यू में, ये बताना है। तो छोटा सा पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। जाइलम तो जल जैसी वाइस आ रही यहाँ पर, जाइलम जल के लिए कहिएगा, और फ्लोएम फूड से रिलेटेड कुछ वाइस आ रही है तो आप उसको फ्लोएम के साथ जाएंगे। यहाँ पर पानी, खनिज, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन की बात हो गई, तो यहाँ पर हम किसके साथ में जा रहे हैं, जाइलम के साथ में जा रहे हैं। मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, खनिज किस रूप में अवशोषित होते हैं वो बताना आपको। जो खनिज होते हैं दोस्तों वो आयंस के फॉर्मेट में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर कह रहे हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ये आपको बताना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो वो हमारा हो जाता है पायरुविक एसिड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपसे पायरुविक एसिड डायरेक्ट से दिया रहे, उसका फार्मूला भी दे सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा C3H4O3। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने ATP एनर्जी मिलती है, तो आप बोलेंगे 2 ATP की। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द मैमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सेक्रेट एनी एंजाइम, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिए, माउथ लिखा हुआ है तो यहाँ से हमारा सेलिवरी, एमाइलेज, टाइलिन ये सभी सेक्रेट होते हैं। अगर मैं स्टमक की बात कर लूँ, स्टमक में हमारा एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज ये सभी एंजाइम होते हैं। ड्यूडेनम में हमारा ट्रिप्सिन होता है। लेकिन सर ईसोफेगस यहाँ पर कुछ भी सेक्रेट नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पीएच ऑफ ब्लड ये क्या होता है वो बताना आपको, ब्लड का पीएच। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.35 से 7.45 इसके बीच में होता है। और आपको एक चीज़ ये भी पता होगी, जब लेस देन 7 होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एसिडिक बोलते हैं। जब मोर देन 7 होगा तो उसको बेसिक बोल देते हैं। और ब्लड हमारा बेसिक है नेचर में। बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो रहा है हमारा वो बताइएगा ज़रा सा। रेंज पूछा गया था तो 7 to 8 इसमें आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन सा सबसे टॉक्सिक है, सबसे विषैला उत्सर्जी उत्पाद है, CO2, अमोनिया, यूरिया या फिर अमीनो एसिड। यहाँ से 2-3 पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, कुछ भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक बोल देते हैं, और उसमें हमारे प्रोटोजोअन्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरेंस, निडेरियंस, फिशेस ये सभी आते हैं। और जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं
उनको हम यूरियोटेलिक बोल देते हैं। इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाएंगी, एडल्ट एम्फीबियस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाएंगे। और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक बोल देते हैं। बर्ड्स आ जाती है, इंसेक्ट आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाती है, लिजर्ड आ जाएंगे और स्नैक्स आ जाएंगे। अब छोटा सा पॉइंट ये भी ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको जो एक्सक्रीट करेंगे वो जानवर जो भी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले जगह पर रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी उतना ही वो टॉक्सिक रहने वाला है। तो अभी मैंने बोला अमोनियोटेलिक कहते हैं जो इसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सभी पानी वाले आए जानवर आपके प्लेटीहेल्मिन्थस, पोरिफेरन्स, निडेरियंस, फिशेज, ये सब कुछ है ना। फिर उसके बाद में यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड बर्ड्स आ जाती है। देखो सबसे कम पानी जो है बर्ड्स और इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सभी यूज करते हैं। ठीक है, सबसे टॉक्सिक की बात तो पूछी गई थी तो हम अमोनिया के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन सिस्टम इज, मानव तंत्र की सबसे छोटी हड्डी है स्टपीज, पटेला, मेलियस, इंकस, ये आपको बताना है। तो ये हमारा स्टपीज हो जाती है, ये हमारे ईयर की होती है। देखो बोन्स इन ईयर कौन कौन से हैं, आपका मेलियस, इंकस और स्टपीज है। और स्टपीज जो होता है ना ये मिडल ईयर में पाई जाती है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल, कौन सा हार्मोन मादा में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, ये बताना है। नाम से ही क्लियर है, प्रोलैक्टिन होता है हमारा। ठीक है, प्रोलैक्टिन होता है। लेकिन यहाँ छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑक्सीटोसिन के बारे में समझिए ज़रा सा। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के समय में यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए ये स्टिमुलेट करता है। ओके, और ये कहाँ से सेक्रेट होगा, ये पिट्यूटरी से हमारा सेक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करूँ अगर मैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है और यूट्रस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एलएच की बात कर लूँ मैं, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये क्या सेक्रेट करेगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इसी में होता है। ये एलएच जो है ये क्या करता है, हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर दूध के सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करने के लिए हमारा प्रोलैक्टिन, डी ऑप्शन सही होगा। 32 के साथ आइए। तो देखो दोस्तों, ये जो सब कुछ आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सब कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है और ये सब कुछ आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। यहाँ तो मैं बायो करवा रहा हूँ अभी मैं, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ 299 के अमाउंट के साथ। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन भी दिखेगा, थ्योरी भी दिखेगा, थ्योरी हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, क्वेश्चन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेंगे यूनिट वाइज, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। और परचेज करना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 299 के अमाउंट के साथ में 9517193475। इससे आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हो, 10-15 दिन में भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस, ये बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी असेंडिंग आर्डर पूछ लेगा, कभी डिसेंडिंग आर्डर पूछ लेगा, मतलब कभी आरोही क्रम कभी अवरोही क्रम में पूछ लेगा, लेकिन करेक्ट आर्डर अभी में पूछा है तो फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, ये होता है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वेयर स्टडीड बाई मेंडल इन पी प्लांट, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के युग्मों का अध्ययन किया गया। तो 7 जोड़ी लक्षण थे, ये ध्यान दीजिएगा, 7 जोड़ी लक्षण थे, उसका अध्ययन किया गया था। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर होमोजाइगस अगर बात करूँ तो ये होमोजाइगस टॉल होता है और ये हमारा हेट्रोजाइगस टॉल होता है।
और ये हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ होता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब एक बड़ा और एक छोटा। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन में हमसे कह रहे हैं हेट्रोजाइगस टाल प्लांट, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इधर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसमें क्रॉस करा दो तो जो बनेगा देखो कैपिटल टी बन रहा, इधर जो बन रहा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा, फिर वही बनेगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और यहाँ पर जाएंगे तो दोनों स्मॉल टी बन रहे हैं। ये हमारा होमोजाइगस, ये हमारा होमोजाइगस, और बीच में दो हेट्रोजाइगस बन रहे हैं। लेकिन हमसे ये क्या कह रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। कह रहे दो विषम युग्मजीय लंबे मटर के पौधे के बीच संकरण में बौनी संतान पैदा होने की संभावना क्या है। तो देखो ये सभी लंबे हो जाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज करिएगा, ये सभी लंबे हो जाएंगे, बौना सिर्फ एक ही रहेगा, और 4 में अगर एक बौना हो रहा है तो 25% संभावना है, 25%। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सी हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन जो है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से क्या होता है वो बताना है। तो ये कह रहे टोबैको मोजैक, तो ये हमारा TMB वायरस से होता है। इसमें क्या होता है ना, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक देखो फंगल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है। बात समझ में आ गई। और ये टमाटर, आलू की पत्ती, तना, ये सभी संक्रमित हो जाते हैं। अगर मैं टर्निप मोजैक की बात कर लूँ तो ये क्या होगा, ये हमारा जो वेरियंस होते हैं उसके ज़रिए होता है। तो हमसे वायरस से पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा, TMB वायरस से हमारा हो जाता है क्या, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक ये डिजीज जो होती है उसके ज़रिए हो जाएगी। कभी कभी तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है, बोलना पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं, जो क्या बोलते हैं, मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है द टर्म मालिकुलर सीजर्स रिफर्स टू, अणविक कैंची शब्द का तात्पर्य क्या है वो बताना है। तो आपका इस कंडीशन में हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिकॉम्बिनेंट DNA पुनः संयोजक के लिए हम लोग लाइकेज ये यूज करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल इन्वायरमेंट, पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा जीव के भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स इससे कुछ लेना देना है नहीं। यही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीड डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है वो बताना आपको। चलिए, बीज प्रसुप्ति किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ABA जो है ये सही हो जाएगा। सर ABA क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। GA3 ये क्या है, ये है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। सीड डॉर्मेंसी ये क्या होता है पहले वो समझो। बीज प्रसुप्ति क्या होती है वो समझो, वह अवस्था जिसमें आदर्श बढ़ती परिस्थितियों में भी बीज जो होते हैं वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इंग्लिश में देखिएगा, आसान होगा समझने में। द स्टेट इन विच सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट इवन अंडर आइडियल ग्रोविंग कंडीशन, आइडियल ग्रोविंग कंडीशन होती है फिर भी ये जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए ABA जो होता है इसके ज़रिए होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ ये सभी नोट्स जो है ये टेलीग्राम पे इसका PDF देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से क्रिएट किया गया है, आप डायरेक्ट से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा उसके ज़रिए आ सकते हो। दूसरी चीज़, ये सभी क्वेश्चंस नोट्स में दिए गए हैं, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। आप चाहे तो नोट्स परचेज कर लें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। थ्योरी दिख जाएगा, इसके साथ में यूनिट वाइज MCQs दिख जाएंगे, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। रही बात, ये मैं बोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करवा सकता था, लेकिन यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि बायो में ज़्यादा टाइम लेना ये अच्छा नहीं है। आप फिजिक्स में टाइम दीजिए, केमिस्ट्री में टाइम दीजिए, लेकिन बायो को जल्दी जल्दी से देखते जाइए, बस आपकी नज़रों से वो गुजर जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, नोट्स जो है
वो 299 के अमाउंट के साथ है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज़ कर सकते हो 9517193475। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड? कौन सा नहीं होता वो बताना है। सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी, लैक्राइमल, पैरोटिड, ये तीनों है दोस्तों सलेवरी ग्लैंड, लेकिन लैक्राइमल जो है ये आंसू के लिए आई में पाया जाता है। तो हमारा कौन सा नहीं है यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।